महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मैं उन्हें याद करता हूँ, मैं उनका आनंद लेता हूँ। किसी भी आध्यात्मिक तरीके से उन्होंने कहा, जब मैं किसी का हाथ पकड़ लेता हूँ तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ता हूँ। वह हर कदम पर ऐसा कह रहे हैं। मैंने महाराज जी से कभी कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं पूछा। मैंने कभी इस या उस देवता के दर्शन के लिए नहीं पूछा। मुझे आत्मा या परमात्मा से क्या लेना देना है। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, ज्ञान के मार्ग का अनुयायी। मैं एक साधारण प्राणी का रूप देखना चाहता हूँ ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। यह मेरा भक्ति का तरीका है। मुझे एक बच्चा घोषित किया गया है, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह मेरा पागलपन भरा भक्ति का तरीका है। वृंदावन के एक भक्त किशोरी रामन आचार्य थे। वह कैंची में मंदिर में 10 दिनों के लिए भगवत गीता का पाठ करने के लिए साइन अप किए गए थे। हर दिन कई लोग पाठ सुनने के लिए आते थे। हालांकि मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक औपचारिकता के रूप में मैं मंदिर के बरामदे में बैठ गया भागवत गीता सुनने के लिए। महाराज जी ने मुझसे कहा, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ रहो। तो केवल हम 2 तख्त के पास बैठे थे। किशोरी रामन आचार्य गीता का पाठ कर रहे थे और बीच में वे वहाँ और यहाँ से कहानियाँ सुना रहे थे, मुख्य विषय से दूर जा रहे थे। महाराज जी ने कहा, यह गीता का पाठ अच्छा कर रहा है, लेकिन कभी कभी वह इस और उस बारे में बात करता है। यह अच्छा नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन बस उन्हें प्रसन्न करने के लिए मैंने कहा, हाँ महाराज जी, मुझे नहीं पता था कि आचार्य क्या पाठ कर रहे थे। जब वह पाठ समाप्त हुआ तो सब लोग तख्त के पास आए और महाराज जी को प्रणाम किया। किशोरी रामन आचार्य अंत में आए। महाराज जी ने कहा, तुम गीता का पाठ अच्छा करते हो, लेकिन कभी कभी तुम इस तरह उस तरह व्यर्थ की बातें करते हो और मुझे प्रशंसा करते हो। बस पढ़ो। नहीं महाराज जी, मैं ऐसा नहीं करता, किशोरी रामन ने कहा। महाराज जी ने मेरी ओर इशारा किया और कहा। उन्होंने कहा, किशोरी रामन ने मुझे गुस्से से देखा। मैंने सोचा, महाराज जी किशोरी रामन आचार्य की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बकरा बनाया। कुछ दिनों के बाद मैं फिर से वहाँ गया और उनके गीता पाठ को सुनने के लिए बैठ गया। वहाँ लगभग 100 लोग थे। किशोरी रामन आचार्य ने कहा, देखो कैलाश, उन्होंने महाराज जी से शिकायत की कि कभी कभी मैं पाठ से दूर जाता हूँ। मैं शर्मा गया, लेकिन क्योंकि सब लोग मुझे देख रहे थे। यह महाराज जी का तरीका था। वह कभी कभी मुझे शर्मिंदा करने का आनंद भी लेते थे, लेकिन हमेशा प्रेम से। महाराज जी, केशी तिवारी और जीवन बाबा मुझे वृंदावन ले गए और हम मंदिर में रह रहे थे। कुछ दिनों के लिए महाराज जी ने कहा, आश्रम की सीमा के बाहर ना जाएं। 4 या 5 दिनों के बाद उन्होंने अपने बयान को बदल दिया। तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास यह जीप है, जीवन गैस डालो और नंदगांव, बरसाना और दौजी के मंदिर में जाओ। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, और उन्होंने मुझे 10 रुपए दिए। तुम मक्खन और मिश्री खरीदो और दौजी को चढ़ाओ और मेरे लिए भी कुछ ले आना। तीनों जीप में चल दिए। नंदगांव वृंदावन के बिहारी इलाके में, जहां भगवान
श्री कृष्ण 10 साल की उम्र तक अपनी माँ यशोदा के साथ रहे थे। बरसाना मथुरा से दूर एक गांव है, जहां कृष्ण भगवान की प्रिय गोपी राधा ने अपना बचपन बरसाना में बिताया था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।